हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मेरी आवाज़ पूरी तरीके से चली गई थी। संडे को जब लाइव सेशन किया था उसके बाद पूरी तरीके से आवाज़ चली गई थी। मैंने बताया भी था लाइव सेशन में मुझे क्या इश्यूज़ हैं। तो मेरी क्रेनियल नर्व्स दब जाती हैं तो स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है मेरा। ठीक है, पूरी तरीके से। बट दवा खाई एंड कल काफ़ी रेस्ट लिया, तो लकीली अब अभी मैं आज हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से आवाज़ नहीं हो पाई है रिकवर, बट हाँ आई होप इतना तो है कि आपको ऑडिबल होगी। आई एम डेड श्योर। ठीक है, कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली पता लगे। मैंने माइक भी लगा लिया है, तो आई होप आपको क्लियरली सुनाई देगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आरओ एग्जाम को लेकर। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीज़ें एक कॉपी पे, अपना कॉपी समझ लीजिए, जर्नल समझ लीजिए, मेरा वो जर्नल ही है जिसमें मैं लिखती हूँ अपनी चीज़ें, उस पर मैंने बहुत अच्छे से प्रिंट डाउन किया है। आज की वीडियो में यही डिस्कशन है कि आपको अगले 100 दिन के अंदर क्या आपको तैयारी का आपका पूरा तरीके से स्केड्यूल रहने वाला है। 100 दिन में आपको क्या क्या टॉपिक्स किस हिसाब से कवर करने हैं, A to Z, कितने घंटे आपको पढ़ना है, उन कितने घंटों में आपको लूसेंट और घटना चक्र से कैसे मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको संडे सुबह 9 बजे मिल जानी चाहिए थी, बट नहीं मिल पाई बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी और 9 दिन का फास्ट था, है इनफैक्ट सॉरी 9 दिन का फास्ट शुरू हुआ था संडे नवरात्रि से, इस वजह से नहीं डल पाई थी। मंडे का था टाइम, मंडे मेरी तबीयत बिगड़ गई इसलिए नहीं, तो आज ये वीडियो आपको अभी देख पा रहे हैं आप। ठीक है, संडे से शुभारंभ हो चुका है। टारगेटेड बैच है आरओ का अलॉन्ग विद पीसीएस प्रीलिम्स 2024। अगर पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में मार्च में होता है तो और आरओ फरवरी में होता है, तो आसपास दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने दोनों को साथ में लेकर चलने के लिए एक बैच स्टार्ट किया है। मेरा खुद का इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मैं अपने करवा रही हूँ। वहाँ पे डेली टारगेट वाइज हम स्टडी करते हैं, डिस्कशन होती है वहाँ पे। अदर ग्रुप्स की तरह मैंने डिस्कशन ऑफ नहीं की है, आप डिस्कशन कर सकते हैं बट एक टाइम में, क्योंकि नहीं तो इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो भी मैं मैसेजेस भेजती हूँ या जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो भैया मेरे बिहाफ पे बुक्स वगैरह पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, तो वो मिस हो जाती हैं आपसे, है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी अब आज की वीडियो से आप पढ़ेंगे समझेंगे। और मैंने कहा था कि पीवीएस एनालिसिस 2021 का, क्योंकि टारगेटेड बैच वहाँ स्टार्ट हो गया, उसमें मैंने टारगेट्स दे दिए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज एम सिविल सर्विसेज चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये यूट्यूब वाली डीपी मिल जाएगी, वो आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। मैं सही बता रही हूँ, आपको कोई कोचिंग भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा अगर लेना है। ठीक है, अदरवाइज घटना चक्र करने के बाद टेस्ट सीरीज आप मार्केट से भी परचेज कर लें 30-40 रुपए की। बाकी मैं पीडीएफ तो वो भी टेलीग्राम चैनल में दे रही हूँ, तो वो भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ वगैरह दे रही हूँ। इवन डे का और जीएस वर्ल्ड का मैंने डाला था, पीसीएस मंत्रा का भी मैं डाल दूंगी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो डे और जीएस वर्ल्ड है ही है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज भी कर लीजिएगा। बुक्स भी मैं वहीं दे रही हूँ, कहीं कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो बस आप सिर्फ पढ़ाई करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब में मेरे बायो पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल के बायो में। ठीक है, वहाँ भी जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे बच्चों ने बोला था कि मैम आप अच्छे से अपनी बायो वगैरह अपडेट कर लीजिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं उसमें टाइम वाइज अपना मैं पूरा अपडेट कर दूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी कि मेरी पीसीएस जर्नी जो इस बार की रही 4 साल के गैप के बाद, वो इतने अच्छे से रही कि आप सब लोगों के साथ में जुड़ी। ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया से, एंड आई होप कि आरओ एग्जाम में भी ये जर्नी बहुत अच्छे से कंटिन्यूड रहे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितना ने मेरे साथ पीसीएस मीन्स दिया। ठीक है, बट आरओ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ देने जा रहे हैं, मैंने देखा टेलीग्राम चैनल में, तो आई जस्ट होप कि हम सारे लोग आरओ एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, मेरे साथ ही आप सब भी आरओ इस साल बन जाए। आई जस्ट होप कि मैं भी बनूँ आप लोगों के साथ आरओ इसी साल, और सब साथ में बैठ के सचिवालय में एक साथ जब ज्वाइन करें तो उस दिन मैं ट्रीट दूंगी आप लोगों को। ये मेरा वादा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, सचिवालय में, बापू भवन में मैं ट्रीट दूंगी आप लोगों को, लखनऊ में, दैट इज माई प्रॉमिस। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में, फुल स्केड्यूल के साथ, फुल पेपर एनालिसिस के साथ, पूरी एक एक डिटेल। तो एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है नो डाउट, बिकॉज पूरी एक एक चीज़ें माइन्यूट डिटेल्स मैंने डिस्कस की है और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके आरओ एग्जाम के प्रिपरेशन में। कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी 100 दिन में अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग ओवर टू माई जनरल, जहाँ पे मैंने राइट डाउन की है, सारी चीज़ें पेन डाउन की हैं, वो चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दी थी। ठीक है, तो अब आप एक बार वो चीज़ें पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए मूविंग ओवर टू माई जनरल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पूरा टाइम टेबल का, कैसे क्या स्केड्यूल रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बना के रखी थी, जो मैं बता रही थी, सारी जो चॉकआउट की थी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए ज़रा। ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू करवा दे रही हूँ और फिर मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। ये मैंने एनालिसिस वगैरह जो पूरा किया था, सारी चीज़ें उसकी हैं, और ये मैंने क्या क्या पूरा स्केड्यूल बना रखा है
एज इन सारी चीज़ें का जो मैं खुद भी फॉलो करूँगी, ठीक है, और मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। बीच बीच में अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ ना तो मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल में बता दूँगी, ठीक है। चेंजेस इन द सेंस इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अलग से जैसे कुछ पढ़ना हो जाए ना, स्कीम्स वगैरह की PDF हो गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा से आपको कहा कि आपको हमेशा कोई भी तैयारी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव नोट पे करनी चाहिए, कभी भी, ठीक है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं। हमें ये सोचना है कि होगा, बिल्कुल होगा, हमें करना है, ठीक है। और हम अगर जब जी जान से लग जाएंगे तो वो चीज़ पूरी तरीके से हमें हासिल होकर रहेगी, ठीक है। मेरी आवाज़ पहले से थोड़ी सी तो ठीक हुई है, ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर मिल रही हो, ठीक है। पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी, थैंक यू सो मच। हमेशा मैंने जैसा कहा कि आपको भगवान जी का नाम लेके स्टार्ट करना है कोई भी चीज़, ठीक है। हमेशा तो ऐसे आप जिस भी अपने भगवान जी को मानते हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। हिंदू धर्म के हों आप लोग तो अपने हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता हैं। आप अगर मुस्लिम धर्म से हों, ईसाई धर्म से हों, सिख धर्म से हों तो गुरु नानक देव जी का, ठीक है, और प्रोफेट मोहम्मद जी का, और जीसस क्राइस्ट जी का, जिनका भी आपको लिखना हो। बुद्ध भगवान को मानने वाले बुद्ध भगवान का लिखें, बट लिखें ज़रूर, इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद भगवान जी का नाम लिख के जय माता दी, जय श्री राम, ठीक है, आगाज़ करेंगे हम अपनी तैयारी का। उसके बाद आप लिखेंगे एम UPPCS RO एग्ज़ाम 2023, ये आपका एम है। इसके साथ आपको यहाँ पे लिख लेना है अपनी सचिवालय, ठीक है, लखनऊ, और सारी चीज़ें, और अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है, मैं अभी बाद में लिखूँगी, ठीक है ना। देन टारगेट टू बी कम्प्लीटेड विद इन 100 डेज़, आपको दिख रहा है टारगेट टू बी कम्प्लीटेड विद इन 100 डेज़ मैंने लिखा है। 100 दिन का टारगेट है ये। 100 दिन का टारगेट किस तरीके से पूरा होगा, कैसे सारी चीज़ें हम देखिए। ये मैंने 15 अक्टूबर को बना ली थी, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ 15 अक्टूबर को ही मैंने सोचा था, यानी संडे को ही सोचा था मैंने सुबह 9 बजे आपके सामने चली जाए वीडियो, बट नहीं जा पाई, ठीक है, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। सिर्फ मैं लाइव आ पाई थी, और मेरा 9 डे का फास्ट उसी दिन से स्टार्ट हुआ, 9 दिन का व्रत, तो इस वजह से थोड़ा सा भी और मेरी आवाज़ चली गई संडे रात में, तो कल भी नहीं आ पाई वीडियो। तो आज तो है खैर 17 अक्टूबर, बट कोई बात नहीं, ये मैंने 15 अक्टूबर का बनाया तो मैंने चेंज नहीं किया इसमें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे टारगेट्स चल ही रहे थे, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा है टारगेट शुड बी कंप्लीटेड बाई 25 जनवरी 2024 एट एनी कॉस्ट। 25 जनवरी से पहले पहले आपका टारगेट ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने टाइम यहाँ पे लिखा है 15 अक्टूबर 2023 से लेके 25 जनवरी 2024, तो आप इसको 17 कर सकते हैं, जो बच्चे अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं वो तो जान ही रहे हैं कि 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले भी, बल्कि इनफैक्ट 15 अक्टूबर से तो आरंभ हुआ था, है ना। जो हमारा बैच है RO+ UPPCS का फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, ठीक है। एम सिविल सर्विसेज आप जाके सर्च करेंगे तो यूट्यूब वाली फ़ोटो मिल जाएगी वहाँ पे DP, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम मैंने लिखा है 4 फरवरी 2024, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है ना। बट ये डिले भी हो सकती है। ये मेरे कलावे में जो कलावा बंधा हुआ है मेरे हाथ में, उसमें जब हाथ धोती हूँ पानी होता है ना, तो ये ब्लर हो गया, उस पर पड़ के फेड हो गई इंक, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, बट दिस माइट गेट डिलेड ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। ये डिले हो सकती है, लेकिन हमें तैयारी करनी है 4 फरवरी 2024 के हिसाब से, ठीक है। हमें तैयारी इसी के हिसाब से करनी है, तो इसी के हिसाब से मैंने लेके चला है कि 100 दिन है, ठीक है ना। अब पेपर पैटर्न क्या होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न है आपका प्री प्लस मेंस का, ठीक है। प्री प्लस मेंस आपका पेपर पैटर्न है। पहला आपका जो टारगेट है हमारा प्री का टारगेट होना चाहिए, मैंने लिखा है फर्स्ट टारगेट। मेंस का आपका टारगेट अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है GS वो तो आपका प्री के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। रही बात हिंदी के डिस्क्रिप्टिव की, वो हम देख लेंगे 1 घंटा साइड में टाइम निकाल के, जब बीच बीच में कभी वीकेंड पे हमारा मन ना करे करने का, तो हम लेटर राइटिंग वगैरह देख सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। बट अभी मेन फोकस शुड बी ऑन प्री। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे, ठीक है। ये बट सोचिएगा कि मैम बोलती हैं कि PCS और UPSC का मेंस पहले करना होता है, ठीक है, तो इसमें क्यों नहीं बोल रही। रीज़न बिंग इज UPPCS और UPSC का मेंस पता है ना आपको कितने सारे पेपर्स होते हैं ना, 3 से 4 दिन का चलने वाला पेपर होता है। PCS अभी इकट्ठे चला 26 से 29 तारीख तक, है ना, और उसके बाद 15 से स्टार्ट हुआ था UPSC वाला, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, तो वो इतने सारे पेपर्स उसमें होते हैं, ठीक है ना, अराउंड 4-8 पेपर हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए तो पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसके मेंस में क्या है, हिंदी का पेपर होना है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि वो हो नहीं पाएगा। 3-4 महीने का टाइम मिलेगा प्री से मेंस का, ठीक है। तो पहले प्री पे फोकस, क्योंकि प्री में गला काट कॉम्पिटिशन है सबसे तगड़ा, इसी में आएगा, नेक टू नेक,
ठीक है, कंपटीशन चलेगा इसमें। तो जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं 140 नंबर के, हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। अंडरस्टूड? ठीक है, जीएस 140 मार्क्स, हिंदी 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये है आपका प्री का। अब मैं यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2021 का, उसका एनालिसिस मैंने किया है। मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी अलग से, ये वीडियो क्योंकि थोड़ी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है बिकॉज सारी चीज़ें डिटेल में हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें एनालिसिस मैं बताऊंगी आपको सारे एग्जाम्स के अब तक के, मतलब 2013 से लेकर अब तक के जो 2021 के पेपर हुए, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्या लेवल रहा पेपर का, मॉडरेट था, इजी था, टफ था, क्या कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से हमें कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, वो पेपर सारे हमें कहाँ मिलेंगे पुराने वाले प्रैक्टिस करने का, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ बस देखते रहिएगा आराम से। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक अलग से वीडियो में बना दूंगी, 10-12 मिनट की वीडियो होगी और बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम 2021 का ही एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हिस्ट्री पार्ट है। सबसे पहले हिस्ट्री में मॉडर्न एशियन मेडिवल आती है। ठीक है, मॉडर्न एशियंट और मेडिवल आती है हिस्ट्री में। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे? 21 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 13 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न के, 2 क्वेश्चन आए थे एशियंट के। ठीक है, अच्छा मैं भूल गई थी एक लाइट ऑन करना, तभी शायद आप लोगों को डार्क लग रही होगी वीडियो। पापा ने आके भी लाइट ऑन की। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। एक बार पूरा मैं दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, एम यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम 2023 टारगेट टू बी कंप्लीटेड विद इन 100 डेज। आज 15 अक्टूबर जब मैंने बनाया था, लेकिन आज है 17 अक्टूबर, तो आप कर सकते हैं 17 से 25, लेकिन जो पहले ही बच्चे टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो वही 15 ही रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम 4 फरवरी मैंने बताया, उसके हिसाब से हमें 100 दिन में ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, प्री प्लस मेंस रहेगा पेपर पैटर्न। फर्स्ट टारगेट आपका जीएस 140 क्वेश्चन, हिंदी 60 क्वेश्चन, इस पर मास्टरी करनी है। मेंस हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, वीकेंड पे मैं मेंस का बता दिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव जब आती हूँ लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ा करिए, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होते हैं जितने भी आप क्वेश्चंस देखते हैं। और आपने देखा होगा पिछले बार का अभी लाइव सेशन जो संडे को हुआ था, ठीक है, 2500 लोग देख चुके हैं और काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आप भी प्लीज़ अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइव ज़रूर जुड़ा करिए। और सभी नए पुराने बच्चे, मेक श्योर आई विल बी कमिंग लाइव एवरी संडे एट 5 PM, तो प्लीज़ ठीक है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए हिस्ट्री, मॉडर्न एशियन मेडिवल, ये 3 टॉपिक होते हैं। उसमें से 21 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री की रही, 21 क्वेश्चन आए, उसमें से 13 आए मॉडर्न के, 2 आए एशियन के, 6 आए मेडिवल के। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आप देख सकते हैं। मैं सिलेबस भी दिखा दूंगी अलग से। मॉडर्न हिस्ट्री का आप देख सकते हैं क्या हिसाब किताब है। ठीक है ना, तो मॉडर्न को हमें सबसे पहले करना होगा। मैंने अपना जो शेड्यूल बनाया उसमें मॉडर्न सबसे पहले होगी। फिर ज्योग्राफी पे आते हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हैं। ठीक है, उसमें इंडियन के 10 क्वेश्चन, वर्ल्ड के 4 क्वेश्चन, तो टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो टोटल 14 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट नंबर था ज्योग्राफी का, तो हमें हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पे फोकस रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आती है पॉलिटी से आए 7 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आए 7 क्वेश्चन, रीजनिंग से आए 13 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पेज टर्न ओवर करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 11 क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा अभी तक स्टैटिक पार्ट में, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से आपके कितने क्वेश्चंस? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से आपके 4 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। अब आप देख लीजिए बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट इवेंट से आपके सबसे ज़्यादा, करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 23 क्वेश्चन। ठीक है, बट इसमें आपके 2015 और 2018 से भी एक क्वेश्चन आया था। मैंने लिखा है, बहुत डिटेल में एनालिसिस किया आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, गलती से भी इसको मिस मत करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा, बिकॉज आई जस्ट वांट कि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, फालतू कोचिंग के चक्करों में पड़े ना, इससे ज़्यादा डिटेल में कोई भी बताएगा नहीं। ठीक है, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के 23 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के 2021 में। उसमें से एक क्वेश्चन 2015 2018 का भी आया था, बट वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पेपर 2023 में होगा, ठीक है, तो 2023 से अब मान लीजिए 6 साल पुराना पेपर पूछ लिया। ठीक है, 6 साल पुराना पेपर पूछ लिया, मतलब 2017। ठीक है ना, और मतलब जैसे 2018 था 3 साल पुराना, तो 3 साल पुराना 2020। 1-2 क्वेश्चन को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट जो हमें करना होगा करंट अफेयर्स कितना करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी मेनली। मिसलेनियस फिर आए थे 21 क्वेश्चन, उसके बाद मिसलेनियस का भी वेटेज अच्छा खासा है। हिस्ट्री के साथ साथ मिसलेनियस पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं इसमें। वाटरफॉल्स आते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, डैम्स आते हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स जो बने हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कौन कौन से हमारे मिशंस वगैरह रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है,
बी इट स्पेस मिशंस या कोई भी हमने मतलब इन्वेंशंस किया हो, नोबेल प्राइज़ विनर्स वगैरह, कोई भी सारी चीज़ें सब मिसलेनियस में आ जाती हैं, ठीक है। या जो भी है ये कहते नहीं है जो स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं, ये सब इन सब पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूपी के जीके से 12 क्वेश्चन आए थे, यूपी स्पेशल से, और यूपी करंट अफेयर्स से 1 क्वेश्चन था। ये तो था तब का। टोटल आप क्वेश्चन मिला लीजिए, 140 बनते हैं ना, जोड़ लेते हैं। 21 + 14 35, 35 7 42, 42 7 49, 49 + 13 आपका, ठीक है। सब कहेंगे मैडम हिंदी में ही नहीं बोल रही हैं, तो 49 + 13, 9 + 3 10 11 12 15 62, ठीक है। 62, 62 + 11 72, 72 4 76, 76 4 80, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ तक 80 हो गया। 80 + 2 82, 82, 82 + 23, ठीक है। आपका कितना हुआ 105, ठीक है। 105, 105 + 21 6, 126, 126 + 12, 126 + 12, 126, 138, 138 + 1 139। मैंने कहीं पे गलती कर दी है शायद, टोटल गिन लेते हैं। 35, 35 + 7 42, 42 + 7 49, 49 12 62, 62 + 1 11। हाँ यहाँ गलती कर दी ना, मैंने 72 बोल दिया था सीधे। 62 + 11, ठीक है, 73 हुआ, ठीक है। मैंने 72 बोल दिया था, 10 कर लिया था, ठीक है। 73, 73 + 4 77, 77 + 4 81, 81 + 2 83, 83 + 23 106, 106 + this much 21 7, 127, 127 + this much 139 12 है ना, ऐड किया तो 139 + 1 140, 140 क्वेश्चन हो गए टोटल। लेवल क्या था पेपर का, मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट लेवल था, सॉरी, ठीक है। अब हिंदी का पेपर पे आ जाते हैं। हिंदी का पेपर, हिंदी के पेपर में पता होना चाहिए टॉपिक्स, विलोम यानी अपोजिट्स, विलोम शब्द। नाउन इज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव्स मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सिलेबस मिलता नहीं है, उनको समझ नहीं आता, तो मैं बता दे रही हूँ। नाउन इज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव्स, विशेषण एंड विशेष्य, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं। सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, मैंने गलती से समानार्थी पर्यायवाची लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। इसका होता है तत्सम तद्भव। सेंटेंस करेक्शन, वाक्य एंड वर्तनी शुद्धि, ठीक है, एंड सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द 10 क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य 10 क्वेश्चन, सेवरल वर्ड्स अनेकार्थी शब्द 10 क्वेश्चन, सेम यूज तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द 10 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन का पेपर हो गया। अब बात आती है कट ऑफ। कट ऑफ 2021 की 122 गई थी, ठीक है। कहीं कहीं जगह 122 125 ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है चलो 122 हम मान के चलते हैं। तो इस बार का हमें टारगेट लेके चलना है 130 प्लस मार्क्स, ठीक है। 130 प्लस का हम टारगेट लेके चलेंगे, तभी हमारी बात बनने वाली है। इससे कम में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पता थोड़े है कितनी भी कट ऑफ दे सकते हैं। तो हमें हमेशा पिछली कट ऑफ से कम नहीं तो 8-10 नंबर ज़्यादा ही लेके चलना चाहिए टारगेट, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने का। तो 130 प्लस मार्क्स शुड बी इन पीटी, दैट शुड बी आर टारगेट टू अचीव 130 प्लस मार्क्स इन पीटी। इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 130 प्लस मार्क्स इन पीटी, दैट शुड बी आर गोल to clear the cutoff of prelims of UPPCS RO exam, right? In GS, there we are supposed to score 80 questions minimum correctly, okay? यानी 80 marks, because one question carries 1 mark each, right? And हिंदी में we are supposed to score 50 questions minimum है, minimum बता रही हूँ, तभी तो 80 + 50 130 होगा minimum। maximum limit है 55 प्लस, ठीक है। किसी बच्चे के तो 58 59 मार्क्स भी आए थे 2021 में, 60 शायद अभी तक मैंने तो नहीं सुना किसी का आया। अगर आपने सुना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एनालिसिस, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से, जिन्होंने भी एनालिसिस किया है, प्लीज़ एनालिसिस इस कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। RO पेपर का डिटेल टॉपिक वाइज, ताकि बाकी बच्चों की भी मदद हो जाए, और आप जब दोबारा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, 130 प्लस। क्या है, 130 प्लस, याद कर लीजिए। 130 130 130, ये हमें भूलना नहीं है, राइट। चलिए अब चलते हैं, हमारे पास दिन कितने बचे हैं, 4 फरवरी 2024 तक। मैंने लिखा था 15 अक्टूबर 2023 से मैंने स्टार्ट किया था, तबीयत सही नहीं थी तो बन नहीं पाई वीडियो। लिखा क्या है, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 16-10, तो 16-10 भी नहीं, अब तो मान लीजिए 17-10, लेकिन बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से, तो 16 से भी उन्होंने शुरुआत कर ही दी है। खैर 16-10 के हिसाब से अगर हम लेके चलें, 16-10 से 31 अगस्त तक हमारे पास 16 से 17 दिन है, ठीक है। 16 से 17 दिन इसलिए, अगर मैंने 15 से जोड़ लिया तो, और 16 से जोड़ लिया तो, ठीक है। देन 1 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक मेरे पास कितने दिन है, 30 दिन है, ठीक है, ठीक है। 1 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक मेरे पास 30 दिन है, इंडीड 30 दिन है।
उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 31 दिन है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 31 दिन है, ठीक है। मैं बचे हुए जो 3 दिन है वो नहीं ले रही, क्योंकि वो रिवीजन का टाइम होता है, मेन पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवाइज करने होते हैं। 3 दिन में थोड़ा ही कोई पढ़ाई करता है, 3 दिन में बस रिवीजन होता है, ठीक है। तो अब हम देखें तो हमारे पास कितने दिन हुए, 92, ये 92 हुआ ना, 1 + 1 2, 3 + 3 6, 6 + 3 9, ठीक है, प्लस 16 और 17 डेज अगर हम जोड़ें तो 108 109 दिन होते हैं। बट क्योंकि 16 तारीख को नहीं गई वीडियो है, आज आ रही है, तो एक दिन और कम कर लीजिए, ठीक है। तो 107 108 दिन हो गए। बट मोटे मोटे इतने दिन काफ़ी हैं, क्योंकि हमें पढ़ना किससे, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र, कुछ नहीं करना है। कल मैं नई लूसेंट ले आई हूँ, मैं अभी आपको दिखा दूँगी, अभी जब मैं स्विच ओवर करूँगी, ठीक है, विजुअल वीडियो पे, मतलब जब मैं बाई फेस अभी आप लोगों को बताऊँगी, अभी तो बुक्स बता रही हूँ ना, ठीक है, स्केड्यूल बता रही हूँ, तो मैं दिखाऊँगी आपको, नई मैं लूसेंट ले आई हूँ, ठीक है। आई टेल यू ऑल। और मुझे बोला गया था मैम लिंक बता दीजिए बुक्स का, सारी चीज़ें। मैं अगली वीडियो में एक ना शॉर्ट वीडियो बना के फटाफट से, मतलब फुल वीडियो जो मतलब 6-7 मिनट की हो, तो उसमें सारी बुक्स ही फटाफट एक रैपिड फायर के तरीके से दिखा दूँगी, तो उसमें लिंक वगैरह मैं डाल दूँगी बुक्स का, ठीक है। कल परसों तक वो चीज़ मैं करूँगी, तो आपको अच्छे से वो चीज़ पता लग जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, अमेज़न का आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ढूंढ रही हूँ, लिंक्स वगैरह भी इतनी आसानी से मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो सारी बुक्स जाके शॉप से खरीदी थी, ठीक है, ऑनलाइन तो मैंने नहीं मंगाई, बट चूँकि आप लोगों को चाहिए तो मैं देख रही हूँ लिंक्स वगैरह। निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा सारा, एक वीडियो ही बना दूँगी स्पेशली फॉर बुक्स ओनली, ठीक है। रैपिड फायर तरीके से पूरी बुक्स ही देखिएगा उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्केड्यूल पे। स्केड्यूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था, जब आपने मेरा टाइम टेबल देखा होगा, मैंने तभी कहा था मिनिमम आपकी 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 8 घंटे। बट मैंने क्या लिखा है, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है, ये मैं अपने लिए हमेशा सोचती हूँ, ठीक है, ठीक है। वो कहते नहीं हैं कि जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का, ठीक है, तो फिर क्या ही परेशान होना, वो कहते नहीं है आसमान की ऊंचाइयों का, ठीक है ना। तो मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आपको मैक्सिमम आउटपुट करना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आउटपुट मतलब 8 घंटे तो देने ही देने हैं, बढ़ा के इसको 10 से 11 घंटे करिए दिन का, 12 घंटे कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। करना ही क्या है यार, खाना पीना, सोना और पढ़ना। जो बच्चे अपने घर पे हैं, अच्छा जिन बच्चों को खुद खाना बनाना है, हाँ उनका थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दाल चावल बना लिया करिए, नहीं तो दलिया वलिया बना लिया करिए, ठीक है, क्योंकि बस फटाफट से खा के बैठना है पढ़ने। ज़्यादा 10 तरीके के व्यंजन बनाने में मत जुटा करिएगा, कि रोटी भी बना ली, सब्जी भी बना ली, दाल भी बना ली, चावल भी बना ली। हाँ मैं मानती हूँ कि न्यूट्रिशंस की कभी कभी कमी हो जाती है, ऐसे दिक्कत, तो वो आप फल से पूरी कर सकते हैं। कम खाने से कोई मरा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ज़्यादा खाने से ज़रूर मरते हैं। कम खाने का मतलब ये है कि आप बोल दो कि अरे मैडम भुखमरी से लोग मरते नहीं है, भुखमरी अलग चीज़ है। कम खाने का मतलब है लिमिटेड खाना, ठीक है, लिमिटेड खाना। जैसे कहते नहीं है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी श्लोक का अर्थ, ये मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, मेरे को बोलते थे, क्या आज भी बोल ही देते हैं कभी कभी, अगर मतलब भैया मेरे लेट हो जाते हैं उठने में, तो नाना जी दादाजी वगैरह यही हम लोगों को सिखाते थे बचपन से। हमारा घर में बड़ा स्पिरिचुअल माहौल रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो 16 अक्टूबर यानी कल का था, प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो आज कर लीजिए एंड जॉट डाउन द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। आज सबसे पहले काम, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो कर लें, और आज सबसे पहले पेपर एनालिसिस कर लें। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े उन्होंने कर लिया और उन्होंने मुझे एनालिसिस भेजी भी थी। आप नए बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ ठीक है एनालिसिस करिए, और उसके बाद एक सेकेंड टेढ़ा हो गया फ़ोन, एनालिसिस करिए आप लोग, ठीक है, एनालिसिस करिए एंड देन उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एनालिसिस आप कमेंट कर दीजिएगा शाम तक कि आपने एनालिसिस कर ली है। टारगेट आपको मेरे साथ साथ कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मैं बता दूं पहले। अगर आप खुद से कर सकते हैं गुड इनफ, लेकिन अगर आपके अंदर खुद से करने का नहीं है कि ज़रा सी भी लैक्सिटी हो जा रही है, कोई गाइडेंस के लिए चाहिए, तो प्लीज़ मेरी गाइडेंस को फॉलो करिए। डेली टारगेट वाइज आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर बर्डन बहुत कम है पढ़ाई का और आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। 16 अक्टूबर हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। आप पेपर एनालिसिस पुराने बच्चों ने कर लिया, नए बच्चे एक एक दिन ऐसे शिफ्ट कर लें, ठीक है। आज वो कर लें पेपर एनालिसिस 2021 का और 2016 का, दोनों कर लें एक साथ, जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है। फिर 18 तारीख को यानी कल हम करेंगे 2017 का पेपर एनालिसिस, 19 तारीख को करेंगे 2016 का, 20 तारीख को करेंगे 2014 का। 2016 का कैंसिल हुआ था ना, ये पेपर मैंने भी दिया था, ठीक है, बट री एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, मैं बताई हूँ, कोविड में मैं बाहर पोस्टेड थी, अभी आई हूँ इसी साल यहाँ पोस्ट होके यूपी में, ठीक है। तो देन 20 को हम करेंगे 2014, 21 को करेंगे 2013, 22 को करेंगे प्रीवियस ईयर 2010 और आरो
ठीक है, दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी 16 से लेकर 22 तारीख तक हम सारे प्रीवियस ईयर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा। मैं बार बार बता रही हूँ, जैसे मैंने 2021 का एनालिसिस बनाया, वैसे ही आप देखेंगे कि आप जब खुद करेंगे ना क्वेश्चंस, आप देखेंगे कि एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में 1 बाय 1 आप जब डे वाइज इसको फॉलो करेंगे, जैसे कल 18 को 2017 का किया एनालिसिस, तो इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आके 2017 का एनालिसिस करिए, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में अपडेट करिएगा कि मैम हो गया है, बट कमेंट आप इधर कर दीजिएगा कि आपने क्या क्या एनालिसिस किया है। एक कॉपी में आप लिखेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ने में। तो टेलीग्राम में क्या करेंगे, आप पेपर पे लिख के कि ये एनालिसिस हुआ है वो आप पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी सेम चीज़ उठा के आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बट हो सके तो टेलीग्राम में बस रिएक्ट करिएगा कि हाँ मैम टारगेट कंप्लीट हो गया है। जो भी कमेंट करना हो, जो भी डाउट हो, यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम पे कंजेशन कम हो और मेरी पोस्ट वगैरह उसमें दिख जाया करें, ठीक है। बाकी लोगों की तरह मैंने डिस्कशन ऑफ नहीं की है, बिकॉज मैं चाहती हूँ डिस्कशन इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन, एनी एग्जाम प्रिपरेशन, तो दैट शुड बी देयर, ठीक है। डिस्कशन होगी तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी लोगों की तरह मैं सिर्फ पोस्ट नहीं डालती और ये नहीं बोलती कि सिर्फ रिएक्ट कर लीजिए, ठीक है। डिस्कशन होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने डिस्कशन ऑन रखी है, बट वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप मेक श्योर कि आप ये डे वाइज फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 22 तारीख तक साइंस पोर्शन कंप्लीट करने वाला लूसेंट से, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लूसेंट, ठीक है। क्योंकि पेपर एनालिसिस करने में ज़्यादा नहीं है, आपका 5 से 6 घंटे जाएगा, बाकी टाइम आप साइंस को दीजिए, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। ओके, देन उसके बाद 23 अक्टूबर से आगे तक, यानी 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड हिंदी। विल स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड हिंदी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हिस्ट्री एंड वील स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट में उसी में से आए थे 21 क्वेश्चन, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मॉडर्न हिस्ट्री हमें करनी ही करनी है, ठीक है। किससे करनी है, लूसेंट से करनी है। उसके बाद घटना चक्र से हमें क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। 23 से 31 तारीख तक 8 दिन का टाइम है। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लूसेंट से करने में, और घटना चक्र भाई दिन के 11-12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ जा रहा है टाइम। 11-12 घंटे अगर आप रिगरसली अगर पढ़ लेंगे ना, डेडिकेशन के साथ, ठीक है, किसी भी हाल में कोई भी टॉपिक आपका कितना भी मुश्किल हो, पूरी की तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से फटाफट खत्म करके हमें घटना चक्र पे अपना पूरा माइंड शिफ्ट कर देना है, ठीक है, फोकस शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब हम सम टॉपिक्स ऑफ हिंदी भी लेके चलेंगे साथ में 23 से 31। ये नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री पकड़ के बैठ गए, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ऐसा डिवाइड करना है कि 60% हम मॉडर्न हिस्ट्री MH को दें, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, 40% हम हिंदी को दें, ठीक है। तो मॉर्निंग के समय जब दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, ठीक है, तब आप एकदम मॉडर्न हिस्ट्री को लगा लीजिए। शाम के समय में रात तक, शाम के समय से शुरुआत करिए और रात तक हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। तब क्या होगा, तब अगेन आप शाम को घूम लिया करेंगे, कुछ खा पी लेंगे, तो फिर से आप एक फ्रेश माइंड से बैठ के पढ़ेंगे। मोनोटोनस नहीं लगेगा, इससे क्या होगा, पढ़ाई का बर्डन नहीं लगेगा, मोनोटोनस फील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मोनोटोनस फील कर देते हैं ना लॉन्ग सेटिंग से, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। देन हिंदी टॉपिक्स हम कौन कौन से करने वाले हैं इन 8 दिनों के टाइम में, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, सॉरी 9 दिन, ठीक है। 9 दिन के टाइम में हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम 3 कवर करेंगे। पहले, सबसे पहले तत्सम तद्भव, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा याद करने में, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के जो ये आपस में तालमेल है, उसको तालमेल बैठाने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, जैसे मैं हूँ, जिन्होंने 10वीं तक ही हिंदी करी थी। लेकिन हाँ, मेरी हिंदी पे पकड़ रही है हमेशा से मजबूत, तो टचवुड मेरे को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हो सकता है आपको थोड़ा लेट समझ में आए, इसलिए तत्सम तद्भव मैं बोल रही हूँ, प्रायोरिटी पे रख के इसको सबसे पहले करेंगे। करनी कहाँ से है, या तो डिकोड एग्जाम की बुक उठा लीजिए, ठीक है। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगी, मैंने फोटोस्टैटेड मटेरियल उठा लिया था, मैं दिखा दूंगी अभी, ठीक है, बुक ये वीडियो के एंड में कौन सी वो है। वो फोटोस्टैटेड मटेरियल ज़्यादा बढ़िया है, वो अपडेटेड वर्जन है, बुक अपडेटेड नहीं है। जो पीली वाली बुक आपको दिखेगी ना मार्केट में, वो अपडेटेड नहीं है, फोटोस्टैटेड मटेरियल अपडेटेड वर्जन है, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो जो बुक है ऑरेंज कलर वाली, वो उसमें उतना बढ़िया से नहीं है एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन अगर फोटोस्टैटेड अब नहीं मिल रहा हो, जैसे मैं जिस शॉप से लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसमें नहीं मिल रहा है, तो मैंने तो पहले ही वो ले लिया था फोटोस्टैटेड, एंड वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा मेरे लिए। बुक नहीं मिली तो वो ले लिया था, एंड वो बेस्ट है। विलोम शब्द करेंगे उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे, और थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा पर्यायवाची शब्द रहेगा, ठीक है, जिसको हम सिनोनिमस कहते हैं, वर्ड्स है ना, सिनोनिमस वर्ड्स या सिनोनिम्स, ठीक है, और एंटोनिम्स विलोम शब्द या एंटोनिमस वर्ड्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट हो जाता है हमारा नवंबर मंथ। एक बार फिर देख लीजिए, अक्टूबर का हो गया सारी चीज़ें, तो फिर से देख लेते हैं,
ठीक है। 16 या 17 तारीख से 22 तारीख तक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके साइंस हमें करनी है लूसेंट से, और आपको कमेंट करना है इसी वीडियो के सेक्शन में डे बाय डे, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें कि आपने क्या एनालिसिस निकाला, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, किस टॉपिक का आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किसका वीक पार्ट है, और कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट विद हिस्ट्री। 9 दिन में हमें हिस्ट्री और हिंदी कवर करनी है, ठीक है। अब चलते हैं नवंबर मंथ पे। 1 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, यानी एक महीना पूरा नवंबर का टारगेट हमें कैसे करना है, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैक्सिमम आपका मोर देन सफिशिएंट सब कुछ चीज़ कवर हो जाएगी। डेली आपको करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटा देना ही देना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। करंट अफेयर्स हमें कहाँ से कितने करने हैं बताती हूँ अभी, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स आपको 2 से 3 घंटा देना ही देना है। हिंदी 1 से 2 घंटा दीजिए, और जीएस 6 से 7 घंटे, जीएस से 6 से 7 घंटे आपको हर हालत में देना है। किसी भी हाल में आपका इससे कम में बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान पढ़ाई पे डालिए, कोई इधर उधर की बंडल बकवास नहीं, कुछ नहीं। कमेंटबाजी, डिस्कशन और अपने दोस्तों से सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। सैटरडे संडे का टाइम निकाल लीजिए, या टेलीग्राम चैनल पे जब डिस्कशन करते हैं वो भी ठीक है, बट एक टाइम फिक्स कर लीजिए, बाकी टाइम आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। नाउ टोटल स्टडी आवर शुड बी 11 to 12 आवर्स। मैंने बताया ही, इससे कम में बात नहीं है, मैंने लिखा इतना करना ही है, इससे कम में बात नहीं बनेगी, मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़े, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, टचवुड, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स में मुझे दिक्कत नहीं है। कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन मेडिकल बैकग्राउंड रहा 12th तक, जिसका भी नॉन मेडिकल रहा होगा 12th तक, उसको दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में। स्टिल अगर रीजनिंग में दिक्कत है तो आप वीकेंड पे दीजिए, मैं नहीं कहूँगी कि रोज़ दीजिए, जैसे लोग बोल रहे हैं रोज़ दीजिए, रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, वीकेंड पे आप दे देंगे, हो जाएगा। हाँ, बहुत वीक है तो रोज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर अगेन आधा घंटा आपको निकालना पड़ेगा, वही है ना। फिर आप अपने आप को पुश करिए, फिर 12.5 घंटे करिए, 13 घंटे पढ़ाई करिए, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए रोज़ फिर रीजनिंग वगैरह, ठीक है। नहीं, ये नहीं तो आप वीकेंड पे करिए, 2 घंटा निकाल दीजिए, या तो सैटरडे या संडे, ठीक है। 2 घंटा निकाल देंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू न्यूज़पेपर पार्ट, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक, अदरवाइज बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आरओ के पेपर में न्यूज़पेपर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ये पीसीएस और यूपीएससी नहीं है कि न्यूज़पेपर से हेडलाइंस से आपको मेंस के लिए कुछ लिखना पड़ेगा या कुछ सारी चीज़ें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इन जनरल ऐसे आते हैं आरओ के पेपर में, लेटर राइटिंग आएगी, उसमें तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है। नोटिस लिखने को या टिप्पणी लेखन आता है, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है न्यूज़पेपर का, ठीक है। एस्से में भी न्यूज़पेपर का कुछ नहीं है। इन जनरल एस्सेज आएंगे तो हमें न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो साथ में, पढ़ लीजिए, आधा घंटा मोर देन इनफ। एडिटोरियल पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए आधे घंटे में जितना पढ़ पाएँ, ठीक है, और उसके बाद आगे शिफ्ट करें, क्योंकि मेजर फोकस आपका आरओ पे होना चाहिए, मैं बता दूँ, ठीक है। सॉरी, गिर गया फ़ोन, ये मेरी स्टिक जो है ये हिलती रहती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है आपका मैंने बता दिया, आधा घंटा अगर देना है दे दीजिए। मेजर न्यूज़ हैज़ टू बी कवर्ड फॉर आरओ एग्जाम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है, आपका नेक्स्ट आता है 1 नवंबर 2023 से लेकर 15 नवंबर 2023, यानी 15 दिन आपको स्टार्टिंग के क्या करने हैं, एशियन प्लस मेडिवल हिस्ट्री। मैंने कहा हिस्ट्री पोर्शन सबसे पहले कवर करना है। सबसे पहले हमने मॉडर्न कवर कर लिया, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसके बाद एशियन एंड मेडिवल, क्योंकि हिस्ट्री एज अ होल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। लूसेंट प्लस घटना चक्र, एशियंट और मेडिवल पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 15 दिन का मैंने टाइम दिया तो 5 दिन में खत्म करिए एशियंट और मेडिवल पूरी पढ़ना लूसेंट से, उसके बाद घटना चक्र 10 दिन में लगाइए। या मेरे जैसे लोग होते हैं कि लूसेंट से एक टॉपिक पढ़ा नहीं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तुरंत मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया घटना चक्र पे, उसी टाइम लगा लेती हूँ क्वेश्चन। आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लूसेंट प्लस घटना चक्र, और कुछ नहीं। जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े थे और नए बच्चे भी जो जुड़े थे, उन्होंने देखा होगा मैंने उनकी इंडियन पॉलिटी मैक्सिमम करवा दी है, ये एक तरीके से रिवीजन ही होगा। और जो नए बच्चे अब चैनल देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने बताया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पुराने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो मैं टारगेट दे ही रही थी लास्ट वीक से, और जो नए बच्चे भी कल तक जुड़ गए थे उनकी भी इंडियन पॉलिटी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के आगे के लूसेंट से बस, ठीक है। तो अभी जो नए बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है। और अदरवाइज पुराने बच्चे भी रिवाइज कर लेना भैया, पॉलिटी रिवाइज ही हो जाएगी, बढ़िया तो है, ठीक है। ये टाइम टेबल जो मैं बनाया है, शेड्यूल जो मैं आपको बता रही हूँ, खुद भी मैं वही फॉलो करूँगी, आप भी करेंगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, अच्छे से करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है दिसंबर मंथ में 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, स्टार्टिंग के 15 दिन 15 भाग में मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग के 15-16 दिन आपको क्या करना है, ज्योग्राफी एज अ होल कंप्लीट करनी है, उसमें इंडियन भी आ जाएगी, वर्ल्ड भी आ जाएगी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पूरा, प्लस पॉपुलेशन का जो पार्ट होता है वो, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है।
अब अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आपका पॉपुलेशन तो अब देखना है इंडिया की कितनी बढ़ गई है, तो पॉपुलेशन वगैरह के लिए क्या पूरा चल रही है वो सारी चीज़ें, इंडेक्स वगैरह, ठीक है। अर्बनाइजेशन में यही स्वच्छ भारत आपका इंडेक्स आ जाएगा, नगर निगम के और भी जो चल रहे हैं कैंपेन्स वो। एग्रीकल्चर में यूपी से रिलेटेड कि भाई खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स पे क्या है, फसल बीमा योजना वगैरह अच्छे से पढ़िएगा। हमारे यहाँ पे कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कौन सा उत्पादन हुआ हाल फिलहाल में, एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब मैं बताऊँगी इन डिटेल में। एक एक वीडियो ना बना दिया करूँगी 8-10 मिनट की, हर टॉपिक में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी जा रही है ना, तो वो हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो अभी बस आप स्केड्यूल देख लीजिए, ठीक है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। करना कहाँ से, अगेन लूसेंट प्लस घटना चक्र, और कोई इसका दूसरा सोल्यूशन नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत आप राकेश सारस्वत या दृष्टि या घटना चक्र की जो 5 और 6 वाली आई थी उससे कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट दिया हुआ है उसमें। बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब फैक्ट्स यूपी कोर फैक्ट्स दिए हुए हैं, बुक है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी मंथ आ गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना, क्योंकि फरवरी में अगर पेपर होता है तो यही लास्ट मंथ है। इसमें आपको स्टार्टिंग के 10-11 दिन, ठीक है, आपको यूपी स्पेशल, क्योंकि एक स्टार्टिंग के 10 दिन, सॉरी, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 दिन आपको यूपी स्पेशल को देने हैं। इसमें यूपी कोर फैक्ट्स फ्रॉम घटना चक्र मैंने लिख दिया है, प्लस राकेश सारस्वत जी की किताबें, प्लस दृष्टि या घटना चक्र जो आपको सही लगे, GS 5 और 6 जो मेंस के लिए आई थी उसमें सिर्फ स्कीम्स पढ़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। इतने डिटेल में कोई बताएगा नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, फॉलो कर लेना। अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ लिए ना, बिल्कुल आप आरओ का सीट क्लियर करेंगे और फिर बाद में मुझे थैंक यू करेंगे और फिर हम सब लोग मीटअप कर लेंगे, ठीक है, लखनऊ में, है ना। कल मैंने टेलीग्राम चैनल में देखा कि लखनऊ में बहुत बच्चे हैं, बहुत ही, मतलब आस पास के तो इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। देख लेंगे लखनऊ में मीटअप करने का, जनेश्वर मिश्र पार्क वगैरह जहाँ भी, ठीक है। बट तब तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। चलिए 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इकोनॉमिक्स पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 11, 12, 13, 14 4 दिन बहुत हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M1, M2, M3 सारे कंसेप्ट करने हैं, डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी करनी है, ठीक है। आपको फाइनेंस कमीशन कितने हुए वो सारे, 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, जिम्बाब्वे का जो क्राइसिस 2008 का हुआ था और वेनेजुएला का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ पे था। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी, वो उस चीज़ पे आ गई थी, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का ये भी डाउट होता है कि RBI भी तो मैम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिंट कर सकता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मनी प्रिंट कर सकता है, तो हम बाहर से क्यों लोन लेते हैं, जितना मन करें उतना मनी प्रिंट कर लें और फिर गरीबी भी कम हो जाएगी। ये मैं कॉन्सेप्ट, अच्छा आपको इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट समझना है क्या, नैरो मनी, ब्रॉड मनी क्या होता है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, बिकॉज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में मेरा पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी शॉर्ट क्लासेस ले लिया करूँगी, लाइक 5-6 मिनट में आपको समझा दूँगी एक एक टॉपिक। अगर आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं 5-6 मिनट के इकोनॉमिक्स के ना स्मॉल टॉपिक जो पेपर में आते हैं, M1, M2, M3 मनी हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी स्टैगफ्लेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपका, ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी आपको, है 5-6 मिनट की वीडियोस बना के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स का। अगर चाहिए तो बताइएगा, बजट वगैरह पे भी मैं अच्छे से बता दूंगी आपको, ठीक है, बताइएगा तो मैं वीडियोस डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर चाहिए इकोनॉमिक्स का तो, ठीक है। तो ये आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, लूसेंट और घटना चक्र से इकोनॉमिक्स कर लीजिए, मोर देन इनफ है। कोई भी सिंपल नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए मार्केट में, जैसे यूपी बजट के लिए और यूनियन बजट के लिए राव IAS के 10 रुपये की बुकलेट मैंने ले ली थी मार्केट से, और रमेश सिंह से आपको नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लेना है बस। 14 तारीख तक आपको सिलेबस हर हालत में कंप्लीट करना है। देखिए मैंने स्माइली बनाई है, पॉजिटिव नोट, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कि हाँ 14 तारीख तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा इस हिसाब से। 14 के बाद क्या करना है हमें, 15 तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन जो हम लगाते आ रहे थे ना, अभी तक हम हर टॉपिक के बाद लूसेंट से पढ़ के घटना चक्र लगाते आ रहे थे, वही हमें रिवाइज करना है। फिर करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, प्लस हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी रिवीजन कहाँ से करना है, घटना चक्र वाली बुक बताती हूँ, लाइव सेशन में भी बताई थी, नहीं पता है तो सारी बुक मैंने लाइव सेशन में बताई है। संडे वाला लाइव सेशन प्लेलिस्ट में जाके, लाइव प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो 2500 बच्चों ने देख लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसमें सारी बुक्स बताई हैं, प्लीज़ जाके देखिए, पूरा देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक एक डाउट आपके, करंट कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कितने सवाल लगा के आने हैं, करंट घटना चक्र कहाँ कौन सी वाली लेनी है, नहीं लेनी है, पुरानी लेनी है,
ठीक है, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना है क्या सब बताया था। और घटना चक्र कैसे पढ़नी है वो भी मैं वीडियो ले आऊँगी। मैं सारी वीडियो 1 बाय 1 ठीक है एक एक करके आपका स्टार्ट कर ही दिया है मैंने, है ना, टारगेट वाइज। मैं इसी हफ्ते से आपका पूरा पुटअप करती हूँ, बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी। रात में भी मैं कोशिश करूँगी रात में 9 बजे एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँ। अच्छा, टारगेट के बाद ना मैं सोच रही थी कि उसका रिवीजन आप लोगों का कैसे मैं लिया करूँ वीकेंड पे सैटरडे, या तो हम एक बार रिवीजन के लिए लाइव आ जाया करें एंड देन संडे को नॉर्मल डिस्कशन, ऐसा करें, बताइएगा जैसा भी सही रहे, ठीक है। 1 फरवरी एंड 3 फरवरी 2024 तीन दिन में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स से, साइंस से, मॉडर्न हिस्ट्री से, यूपी स्पेशल और पॉलिटी के आर्टिकल्स और हिंदी, बस और कुछ नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं फिर से दिखा दूँ आप लोगों को, ये था सारा कुछ मैंने जो आप लोगों के लिए पूरी मेहनत की है, ठीक है। मैं तो अपना 15 से 16 घंटे और बैठूंगी पढ़ने के लिए, तो 14-15 घंटे जो भी है तो उसमें मैं और चीज़ें अपना करती रहूँगी। अगर आप भी 14-15 घंटे पढ़ सकते हैं तो बताइएगा, मैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पुटअप करूँगी आपको बता दूँगी। अदरवाइज़ ये कोर है, इससे इतना आप कर लेंगे तो भी आपका सब चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए शिफ्ट करते हैं हम विजुअल मोड पे, तो उसमें मैं आपको बता दूँ बुक्स वगैरह दोबारा से एक बार, ठीक है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया पूरा शेड्यूल आपको, ठीक है ना। सिलेबस तो आई होप सबके पास हो ही गया होगा जैसा मैंने बताया था। अगर सिलेबस नहीं है, आई होप अभी ये वीडियोस आपने जो देखा, ठीक है, शेड्यूल वगैरह पूरा अच्छे से समझ में आया होगा आपको 100 दिन में कैसे करना है। बस सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं डेली टारगेट वाइज पढ़ाई करवा रही हूँ, वहां सिर्फ आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये शेड्यूल बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे अगले 100 दिन तक, अगर आपको RO एग्जाम इसी बार क्लियर करना है विद 130 मार्क्स मिनिमम, ठीक है, आपको स्कोर करना ही करना है प्रीलिम्स में, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ये वाली बुक आप खरीद लीजिए। तो मैंने कहा था कि करनी ही करनी है, हरदेव बहारी जी की बुक और ये बुक करनी ही करनी है, यही 2 बुक करनी है हिंदी के लिए। तो ये बुक आप ले लेंगे तो इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। सी, ये सिलेबस है आपका, ठीक है, सिलेबस है, देख पा रहे हैं आप सिलेबस, ठीक है। आई एम श्योर आप सिलेबस देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, अच्छा एक बार फिर देख लीजिए, देखिए दिख रहा है आपको, आर यू एबल टू सी, है ना, दिख रहा है आपको सिलेबस, मेंस तक का दिया हुआ है। ये बुक आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिलेबस नोटिफिकेशन में है, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं एक वीडियो में बता दूंगी अंडरलाइन करके, वो 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, सिलेबस उसमें बता दूंगी, ठीक है। नहीं तो अभी कोई बुक लिस्ट की वीडियो डालूंगी ना, उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। बुक लिस्ट की वीडियो मैंने अभी जैसा आपको बताया शेड्यूल वाले में कि आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं ना बुक्स परचेज करने के लिए, राइट, तो मैं क्या करूंगी, एक बुक लिस्ट की वीडियो सिंपल 5 से 6 मिनट में सिर्फ उसमें बुक्स ही बता दूंगी, एक एक करके दिखा दूंगी और उसके लिंक्स आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं अभी खुद देख रही थी अमेजन फ्लिपकार्ट पे कहाँ से मुझे लिंक्स मिल जाए, क्योंकि मैंने तो बुक जाके खरीदी थी शॉप से, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई है। बट सब लोगों के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि बुक शॉप पे मिल नहीं रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिंक्स वगैरह आज देख रही हूँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, मैं एक एक चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा के कल नहीं तो परसों तक आपको बुक लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें सिर्फ बुक्स ही रहेंगी। बुक्स में आपको उठा के दिखा दूंगी कौन कौन सी हैं बुक्स, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज रात में मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, कि आपका एक एक टॉपिक, अच्छा हिंदी का जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह तत्सम तद्भव, ठीक है, वो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूँ, मतलब डेली 5 से 6 मिनट की वो वीडियो रहे तो उसमें आपका हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी अब वीडियो वाइज से। कल वीडियो डलेगी सेम सुबह 9 बजे, घटना चक्र कैसे पढ़नी है 1 बाय 1 मैं बनाती जा रही हूँ, ठीक है, शेड्यूल। घटना चक्र कैसे पढ़नी है, मेरा मेंस का एग्जाम का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना था ना, वो बताना है, ठीक है। मेंस में क्या शॉर्टकमिंग्स रही, और यूपी PCS मेंस के लिए भी बच्चों ने बुक लिस्ट पूछी है, वो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी। और देखिए ये मेरी लूसेंट है पुरानी वाली, मैं नई लूसेंट ले आई हूँ। नई लूसेंट में और पुरानी लूसेंट में क्या डिफरेंसेस है वो मैं देख लेती हूँ, तो वो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि पुरानी लूसेंट और नई लूसेंट में डिफरेंस क्या है। तो लाइक अगर नई लूसेंट है तो क्या पुरानी लूसेंट देखने की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं, बिकॉज पुरानी लूसेंट अगर किसी के पास पुरानी लूसेंट है और नई लेनी है कि नहीं तो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं, वो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर लूँगी तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर दिक्कत नहीं है तो आप ले लीजिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। हाँ, पुरानी लूसेंट में कुछ चीज़ें अच्छे से डिटेल में दी हुई है, जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स वो अच्छे से दिए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में IBC अच्छे से दिया हुआ है। नई वाली में वही चीज़ थोड़ी संक्षेप में आ गई और कुछ नहीं है। बट हाँ, नई वाली में मिसलेनियस पार्ट बहुत अच्छा है, जिससे अराउंड 22-23 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो मैंने बताया था, ठीक है।
और ये डिकोड एग्जाम का मैं बता रही थी जो मैंने फोटोस्टैट लिया था, ठीक है, फोटोस्टैटेड कॉपी ली थी मैंने, बुक नहीं ली थी। ये है, ठीक है, तो ये है, ये डिटेल्ड भी है, ठीक है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई थी, मुझे बुक नहीं मिली थी तो मैंने ये खरीद ली थी। तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी से मैं आपका मतलब मैं बता रही हूँ, मैं तत्सम तद्भव सीरीज और अनुलोम प्राणायाम याद आ जाता है ना सुबह सुबह, अनुलोम विलोम वो भी ज़रूरी है, विलोम शब्द की तरह अनुलोम विलोम भी ज़रूरी है, ठीक है। विलोम शब्द और पर्यायवाची ये सब मैं हरदेव बाहरी जी से और इससे मैं स्टार्ट कर दूंगी। जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इससे करूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। करंट की ये है दृष्टि, ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए। मार्केट में है अभी, जो ये बोल रहे थे कि बिहार और राजस्थान के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। बिहार और राजस्थान के टाइम पे आई थी, पेपर के टाइम पे, रास और बीपीएससी के पेपर के टाइम पे आई थी, इसलिए राजस्थान और बिहार के इन्होंने कुछ पेजेस डाले, 15 पेजेस होंगे मुश्किल से, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी तो सारी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की ही न्यूज़ है, यूपी की ही न्यूज़ है, तो ले लीजिए ना, 10-15 पेज से फर्क क्या पड़ रहा है। और ये थी पुरानी वाली दृष्टि जो इसी साल आई थी फरवरी में, जिसके मैंने प्री के लिए इस्तेमाल किया था। ये मैंने लाइव सेशन में भी दिखा दिया था, एक बार फिर लाइव सेशन में मैं बताऊंगी। और A to Z आपको सब रहेगा, आप परेशान मत होइए। OTR अभी तक मैंने अपना OTR फिल कर लिया था फरवरी में, ठीक है, ठीक है, बट वर्क एक्सपीरियंस उसमें ऐड नहीं हो रहा था मेरा, तब भी ऐड नहीं होता, तो इस बार अभी मैं मॉडिफिकेशन करके देखना चाहूंगी कि वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि नहीं, तो आई पुट इट अप, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी अपना OTR का ना, फिर मैं एक वीडियो बना लूंगी कि OTR में क्या दिक्कतें आ रही हैं सबको, ठीक है, जल्दी बना लूंगी। आजकल मैं कोशिश करूंगी कि वो हो जाए। कल खुल रही थी, फिर उसके बाद बंद हो गई थी, मॉडिफिकेशन करने नहीं दिया, बहुत नॉर्मल सा HTML प्रीटेक्स्ट आया था, ठीक है, वो दिक्कत हुई थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा, एक वो मैं सोच रही हूँ कि लाइव सेशन अगले संडे में, वो चीज़ प्लस सारी डिस्कशन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हमारे के। अब हर संडे 5 PM लाइव, आप लोगों ने भी बताया 5 बजे सही है, हर संडे लाइव 5 बजे मुझसे जुड़ा करिए, सारी चीज़ें आपको उसी में क्लियर हो जाया करेंगी। सब कुछ बताऊंगी मैं, सब कुछ बताती हूँ। आप पिछले लाइव सेशन देखिए, 2,500 से ज़्यादा बच्चे मैं जैसे बता रही हूँ देख चुके हैं, उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई, आप पूरा सेशन देखिएगा, सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए थे, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा, लाइव सेशन में आप जरूर जुड़ा करिए। और मेरे को बस आपसे एक सजेशन ये चाहिए और काम जो ये चाहिए कि मैंने कहा था प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप करिएगा, जैसे मैंने आपको शेड्यूल में बताया। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद आज आप 2021 का पेपर करेंगे एनालाइज, ठीक है। अगर आपने नहीं किया एनालाइज, आप नए अभी बच्चे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देख लीजिए। अगर आपने एनालाइज नहीं किया है पहले, तो आज करिए और शाम तक मुझे कमेंट करिए आपने क्या एनालिसिस किया, ठीक है, क्या आपको किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। और यही चीज़ आपको ईच डे जो मैंने शेड्यूल में बताया, हर दिन एक एक पेपर एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट्स डालेंगे कि आपने क्या एनालिसिस किया। और मैं चाहती हूँ कमेंट आना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो फिर मेरा भी ये बोलने का, एफर्ट्स डालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो मेक इट श्योर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, जो भी डाउट हो मुझसे पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे। 1 by 1 आपको वीडियो अब RO और UPPCS से रिलेटेड यहीं पे मिलेगी, ठीक है। इसी वीक में सब मैं करवा दूंगी, हिंदी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह की रिव्यू भी डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बस आपका काम है पढ़ना और मेरे साथ जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे भी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। शुभ नवरात्रि के तृतीय दिवस की अनेकों अनेक बधाइयाँ, ठीक है। मेरा 9 दिन का फास्ट है, तो थोड़ा सा मेरी अगर मैं लेट आऊँ, ठीक है, थोड़ी सी वीकनेस रहती है और पढ़ाई भी तो करनी रहती है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ अगर टेलीग्राम में रिप्लाई करने को या मेल्स वगैरह पर रिप्लाई करने को, तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज फॉर दैट, गुस्सा मत हुआ करिएगा। खैर आपका गुस्सा नहीं होता, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंटली मेरे साथ बेयर करते हैं, ठीक है। मेरी तबीयत खराब होती है, आप लोगों ने इतना कंसर्न रखा, सबकी इतनी प्यारी प्यारी विशेज़ आई, मेल पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं। आई एम सो टच, सो हम्बल्ड टू लाइक लिटरली रिसीव सच सॉर्ट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है। ये हम सब का परिवार है, अपने और फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि परिवार हमारा और बड़ा हो, ठीक है, और अच्छे से हम पढ़ाई कर पाए, ठीक है। बाय बाय। और अभी 9:30 तक मैं आपको टारगेट भी दे दूंगी, डेली 9:30 बजे तक टारगेट मिल जाता है ग्रुप में, प्लीज़ ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए प्लीज़ मुझे बताइएगा, बाकी जितने सजेशन आए मैं उस पर वर्कअप ऑन कर रही हूँ, मैं उसी पे वीडियोस डालूंगी। अगला पार्ट होगा हिंदी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, घटना चक्र कैसे करनी है, क्या सॉल्व करना है, लूसेंट में से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स में से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक से करनी है, सारी चीज़ें आपको 1 by 1 एक एक करके वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय। अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। दुर्गा पूजा पंडाल भी होके जरूर आइएगा, माता रानी का आशीर्वाद जरूर लेके आइएगा। जानकीपुरम लखनऊ में जो बच्चे हैं वहाँ पे दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा पंडाल लगा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा, प्रेम मंदिर के उस पर। और मुझे जहाँ तक मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा, तो आप लोग जाइए ज़रूर देखिए, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल में अगर हो सके तो शेयर करिएगा फ़ोटोज़। बाय बाय।